बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की हरी भरी घाटियों में एक सुंदर वन था, जहां वानर राज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ निवास करते थे। अंजना अप्सरा थी, जो एक श्राप के कारण वानर योनि में जन्मी थी। वे अत्यंत सुंदर, गुणवान और परम भक्त थी। तो अपने पूर्व जन्म के श्राप से मुक्ति पाने और संतान सुख की इच्छा में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। अंजना की अटूट भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई। जब राजा दशरथ वह खीर अपनी रानियों में बांट रहे थे, उसी समय वायु देवता ने भगवान शिव की इच्छा के अनुसार खीर का एक भाग उठाकर अंजना के हाथों में रख दिया, जो उस समय पूजा में लीन थी। अंजना ने वह प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण की। भगवान शिव के वरदान और वायु देवता के आशीर्वाद के फल स्वरूप उनके गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक अलौकिक तेज और अपार बल का धनी था। उसके जन्म के समय उसके शरीर से ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी, मानो स्वयं सूर्य का तेज उसमें समाया हो। बालक के जन्म पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। वायु देवता ने घोषणा की कि यह बालक केवल पराक्रम का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि धर्म, भक्ति और सेवा का मार्गदर्शक भी बनेगा। चूंकि यह बालक वानर राज केसरी का पुत्र था, इसलिए उसका नाम केसरी नंदन रखा गया। साथ ही वायु देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसे पवन पुत्र भी कहा गया। हनुमान जी का बाल्यकाल असाधारण और चमत्कारी घटनाओं से भरा रहा। एक दिन जब वे शिशु अवस्था में थे, उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए उड़ चले। उनकी इस बाल लीला को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। तब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी घायल होकर गिर पड़े। अपने पुत्र को आहत देखकर वायु देवता अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की वायु को रोक दिया। इससे त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने भयभीत होकर वायु देवता को शांत किया और हनुमान जी को अमरत्व, असीम बल और बुद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी शिव के रुद्रावतार, केसरी नंदन और पवन पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे बाल्यकाल से ही अद्वितीय पराक्रमी, बुद्धिमान और भक्ति श्रेष्ठ बने। आगे चलकर उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और रामायण में अपनी भक्ति, पराक्रम और सेवा भाव से अमर कीर्ति अर्जित की। हनुमान जी की कथा न केवल वीरता और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि अटूट श्रद्धा और समर्पण से असंभव भी संभव किया जा सकता है। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें धर्म, साहस और कर्तव्य पर चलने की प्रेरणा देता है। हमारे चैनल मेरी भारत महान प्राचीन कथा को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। आपको आशीष प्रणाम, धन्यवाद।